दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम विलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 5 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें जानेंगे अंक से संबंधित बनने वाले सवाल किस किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, अटल आवासीय, विद्या ज्ञान। इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर सिस्टम में अंक संबंधित जैसे जैसे सवाल बनते हैं, आज उसकी हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं दोस्त, जैसा कि आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया गया था, अंक किसे कहते हैं। क्या भैया, फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था अंक किसे कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए भैया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं। अब दोस्तों, हम लोग आज अंक से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं, जिस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, उस उतने क्वेश्चन और उस प्रकार क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंकों का मान। क्या जानेंगे भैया? अंकों का मान। क्या जानेंगे भैया? अंकों का मान। अंकों का मान। क्या जानेंगे भैया? अंकों का मान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अंकों के 2 मान होते हैं। क्या भैया? अंकों के 2 मान होते हैं। अंकों के 2 मान होते हैं। नंबर 1 होता है स्थानीय मान। क्या भैया? स्थानीय मान। क्या भैया? स्थानीय मान। और दूसरा क्या होता है भैया? वास्तविक मान। क्या भैया? वास्तविक मान। क्या भैया? वास्तविक मान। ध्यान सुनिए भैया, अंकों कितने मान होते हैं भैया? अंकों के 2 मान होते हैं। कौन कौन? स्थानीय मान और वास्तविक मान। दोस्तों, अब स्थानीय मान का एक अन्य नाम होता है। क्या? स्थानीय मान का एक अन्य नाम होता है, इसे जानना अति आवश्यक, क्योंकि अब सवाल ऐसे बना रहा है, स्थानीय मान न पूछ के आपसे उसके दूसरे नाम से पूछ, तो आप याद रखना उसका दूसरा नाम होता है आकस्मिक मान। क्या भैया? आकस्मिक मान। क्या भैया? आकस्मिक मान। क्या भैया? आकस्मिक मान। तो याद रखेंगे भैया, स्थानीय मान का दूसरा नाम आकस्मिक मान। क्या भैया? आकस्मिक मान। और वास्तविक नाम के 2 और अन्य नाम होते हैं। वास्तविक मान के 2 और अन्य नाम होते हैं। क्या क्या भैया? अंकित मान। क्या भैया? अंकित मान। क्या? अंकित मान। और एक होता है जाति मान। क्या भैया? जाति मान। क्या भैया? जाति मान। और आप जानते हैं स्थानीय मान क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। और वास्तविक मान को भैया फेस वैल्यू। क्या? स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू और वास्तविक मान को फेस वैल्यू। बहुत जरूरी है नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल की दृष्टि से। स्थानीय मान का एक अन्य नाम क्या होता है भैया? आकस्मिक मान। क्या भैया? आकस्मिक मान। और वास्तविक मान क्या नाम होता है भैया? अंकित मान। क्या? अंकित मान और जाति मान। अब हम लोग चर्चा करते हैं स्थानीय मान क्या होता है। क्या भैया? स्थानीय मान क्या होता है? ध्यान सुनिए, कोई भी अंक। क्या भैया? कोई भी अंक जिस स्थान पर आता है, उसी स्थान को स्थानीय मान या आकस्मिक मान कहते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए भाई, जैसे 435। अब इसमें आपसे पूछ रहा है 4 का स्थानीय मान, या सवाल को आपको परेशान के लिए पूछ सकता है 4 का आकस्मिक मान। यदि आपको स्थानीय मान का आकस्मिक मान नाम नहीं पता है, तो आप नहीं समझ पाएंगे क्या पूछ रहा है। तो आपको याद रहेगा स्थानीय मान क्या दूसरा नाम होता है भैया? आकस्मिक मान। तो आपसे पूछ रहा है 4 का स्थानीय मान पूछे या 4 का आकस्मिक मान। एकदम आसान है, देख लीजिए भैया 4। तो आप जैसे बचपन से पढ़ रहे हैं, कितने अंक इधर है भैया? 2 0 लगा देते हैं, लेकिन वास्तव में इसका मतलब क्या हुआ? 4 किस स्थान पे है ये देखना होता है। देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसलिए सवाल क्या होता है? 4 इंटू सैकड़ा मतलब कितना? 400। आप लोग भाई स्थानीय मान निकालना आता होगा? बिल्कुल आता है भाई। देख लीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 7 6 4 5 7 6 4 5 4 3 में 5 का स्थानीय मान या 4 का स्थानीय मान या 6 का, जिसका भी पूछे से मान लीजिए 6 का स्थानीय मान। तो पहले आप 6 लिख लीजिए। अब आप ये देख लीजिए 6 के बाद कितने अंक होता है? 1 2 3 4। आसानी से आप 4 0 लगा दीजिए, यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। और स्थानीय मान का देख लीजिए ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 60,000। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। दोस्तों, आपकी स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे वास्तविक मान। क्या भैया? वास्तविक मान। तो वास्तविक मान के 2 अन्य और नाम होते हैं। कौन कौन से भैया?
अंकित मान और जाति मान। कौन कौन भैया? अंकित मान और जाति मान। वास्तविक मान इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? फेस वैल्यू, याद रखना। ठीक, अब हम जानते हैं वास्तविक मान। क्या जानेंगे भैया? वास्तविक मान जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी लीजिए। पहले जान लीजिए आप वास्तविक मान किसे कहते हैं। किसी भी अंक का स्वयं का मान। क्या भैया? किसी भी अंक का स्वयं का मान ही वास्तविक मान कहलाता है। अब किसी भी अंक का स्वयं का मान कितना होगा भैया? वही जो संख्या होगी, यानी 5 का वास्तविक मान क्या होगा भैया? 5 ही होगा। 4 क्या होगा भैया? 4 ही होगा। 3 क्या होगा भैया? 3 ही होगा। 2 क्या होगा? 2 का। मेरा कहने का मतलब ये है भैया, ये किस स्थान पे कोई मतलब नहीं रखता है, बस इनका वास्तविक मान या अंकित मान या जाति मान, चाहे जिस नाम से पूछे, चाहे वास्तविक मान से, चाहे अंकित मान से, चाहे जाति मान से, उस अंक का हमेशा जाति मान, चाहे अंकित मान, चाहे स्थानीय मान, हमेशा वही अंक होता है। दोस्तों, आपकी स्थानीय मान और वास्तविक मान समझ में आया होगा। अब इसी संबंध हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 7, 6, 5, 4 में 6 के स्थानीय मान क्या कहने ना? आकस्मिक मान। और स्थानीय मान और जाति मान का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, जैसे आप सवाल पूछ रहा है 7, 6, 5, 4 में 6 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 7, 6, 5, 4 में 6 का स्थानीय मान। ये देखिए 6 के पास एरो लगाइए, 6 लिख लीजिए। अब 6 के बाद कौन कितने अंक हैं? ये 2 अंक हैं भैया, लगा लिए 2 0। इनमें 6 का स्थानीय मान कितना आ गया? 600। अब है स्थानीय मान और क्या निकालना है? जाति मान या वास्तविक मान या अंकित मान। तो 6 का जाति मान, चाहे वास्तविक मान, चाहे अंकित मान, हमेशा क्या आएगा भैया? 6 ही आएगा। गुड। तो भैया कितना आ जाएगा? क्या चाहिए? अंतर। क्या चाहिए भैया? अंतर। अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को आप घटा दीजिए। 10 में से गया भैया 4, कितना बचा? 9, कितना बचा? 5। ये रहा आंसर। समझ में आया दोस्तों? गुड। बहुत ही आसान टॉपिक थी भैया, आपको समझ में आया होगा। आप लोग अपने बुक से सवाल करिएगा, समझ में कुछ भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। अब हम लोग जानेंगे, अंकों का मान जान चुके हैं, अंकों के मान के बाद हम जानेंगे अंकों का क्रम। क्या भैया जानेंगे? अंकों का क्रम। क्या भैया? अंकों का क्रम। अंकों का क्रम। जैसा कि आप लोग सभी लोगों को जानकारी है, अंकों क्रम भी 2 प्रकार के होते हैं। क्या भैया? अंकों क्रम भी 2 होता है। कौन कौन सा भैया? आरोही क्रम। क्या भैया? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। क्या भैया? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ध्यान समझिए भैया, अंकों के भी कितने क्रम होते हैं? अंकों क्रम कितने होते हैं? 2। कौन कौन भैया? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब बात यह है कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? ध्यान देखिए, इसी में छुपा इसका मतलब। किसी भी शब्द का मतलब उसी शब्द में छिपा रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम समझाते, बहुत आसान, बहुत मजेदार है। जैसे गाड़ी। क्या भैया? गाड़ी। अब आप जानते हैं, जिसने भी गाड़ी बना है गाड़ी का नाम रखा है तो बहुत ही अच्छा सोच समझ के रखा है। अपने समझिए क्या नाम रखा है? गाड़ी। गाड़ी को समझ गए हैं ना? गाड़ी को आप 2 बार बोले तो आप खुद समझ आए। गाड़ी, गाड़ी मतलब इस शब्द मतलब समझ में आ गया होगा आपको। क्या भैया? कि गाड़ी का नाम इसलिए गाड़ी रखा है, यदि आप लिमिट में चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं फिर गाड़ी, आप गाड़ी यानी समझ गए ना? यानी मैं ये नहीं समझ रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ शब्द का मतलब। इसी प्रकार जैसे गाड़ी से कुछ मतलब निकला है, इसी प्रकार आइए हम लोग आरोही और अवरोही क्रम से निकाल लें। तो बहुत आसान है, देखिए ना, ये आरोही में से आप बाड़ा को देख लीजिए। क्या भैया? बाड़ा को। अब बाड़ा से आप समझ लीजिए बढ़ते क्रम। क्या भैया? बाड़ा समझ लीजिए बढ़ते क्रम। बाड़ा है तो बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। आरोही मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम। अब छोटा है तो छोड़ते क्रम नहीं, घटते क्रम। क्या भैया? घटते क्रम। क्या भैया? घटते क्रम। अब
बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है भैया? बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा की ओर। क्या भैया? छोटा से बड़ा की ओर। क्या भैया? छोटा से बड़ा की ओर। छोटा से बड़ा की ओर। इसी प्रकार घटते क्रम का मतलब क्या होता है? इसके उल्टा, बड़ा से छोटा की ओर। क्या भैया? बड़ा से छोटा की ओर। क्या समझ में आया भैया जाना? अब आइए इसकी एग्जांपल को हम समझ ले रहे हैं। याद रखना आप, आरोही मतलब बड़ा, बड़ा मतलब बढ़ते क्रम, और मतलब छोटा, छोटा मतलब घटते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है भैया? छोटा से बड़ा की ओर, और घटते क्रम मतलब क्या होता है? बड़ा से छोटा की ओर। अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए भाई, जैसे कुछ सिंपल सिंपल 7, 6, 9, 5, 11। अब इसको किसी भी क्रम में आप लगाने को बोल दे। जैसे हम कह रहे हैं आरोही क्रम में लगाए। किसमें भैया? आरोही क्रम में। तो कितना आसान है। आरोही क्रम मतलब क्या? आप जान गए हैं, बड़ा से बढ़ते क्रम, यानी अब इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। और बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है भाई? छोटा से बड़ा की ओर। यानी इसमें पहले आप पता कीजिए सबसे छोटा कौन है? वह कौन है? 5। फिर छोटा से बड़ा की ओर, यानी 5 से बड़ा कौन है? फिर 6। फिर 6 से बड़ा कौन है भैया? 7। फिर 7 से बड़ा भैया 9, और 9 से बड़ा 11। क्या भैया यदि आपसे ये अवरोही क्रम सवाल पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे? क्या भैया? अवरोही क्रम आप बता देंगे बिल्कुल। अवरोही क्रम का क्या होता है भैया? घटते क्रम। घटते क्रम में क्या भैया? बड़ा से छोटा, यानी इसमें सबसे पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर भैया उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। क्या समझ में है भैया? अब भिन्न का भी आरोही अवरोही क्रम होता है, दशमलव भी आरोही अवरोही क्रम होता है। तो हम भिन्न वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भिन्न का आरोही अवरोही क्रम, और दशमलव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे दशमलव का आरोही और अवरोही क्रम। बहुत ही आसान टॉपिक थी, आप सब लोग समझ में आ गए होंगे, इसलिए हम लोग टाइम न वेस्ट करते हुए नेक्स्ट चैप्टर जानते हैं। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें से हमेशा नवोदय विद्यालय में हमेशा आपसे सवाल पूछते हैं अंक से संबंधित। कैसे? ध्यान सुनिए। जैसे ऐसे सवाल पूछेगा, 1, 0, 2, 3 का प्रयोग करके, 1, 0, 2, 3 का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। आपको दिया रहेगा जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। क्या भैया? जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है भैया? रिपीटेशन, मतलब कि बार बार एक चीज को नहीं देखना है ना। अब ध्यान सुनिए भाई, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, आराम समझिए। क्या लिखा है? 1, 0, 2, 3 का प्रयोग करके 4 अंकों की, कितने अंक भैया? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। क्या लिखना है भैया? बड़ी से बड़ी संख्या। क्या लिखना है भैया? बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले आप इसमें सबसे बड़ा अंक लिख लीजिए। क्या लिखना है? बड़ी से बड़ी संख्या ना। क्या लिखना है भैया? बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या आप इसमें सबसे बड़ा अंक लिख लीजिए। इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? 3। फिर उससे छोटा लिख लीजिए 2, फिर उससे छोटा लिख लीजिए 1, फिर सबसे छोटा लिख लीजिए। ये हो गया। क्या आप समझ में आया? फिर समझ भैया, सवाल कह रहा है 1, 0, 2, 3 का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। तो हम लोग लिखते हैं भैया, बहुत आसान है। बड़े से बड़ी संख्या लिखना, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। समझ में आया दोस्तों? अच्छा एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2 देखिए भाई, जैसे आप पूछ ले 7, 6, 3, 9 का प्रयोग करके। सवाल में भाई एक बार सुन लीजिए बस। 7, 6, 3 और 9 का प्रयोग करके 4 अंकों की, क्या भैया?
7, 6, 3, 9 का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या लिखिए। क्या भैया? बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या लिखिए। तो बहुत आसान है, आप इसमें देख सकते हैं। सबसे बड़ी लिखना है तो सबसे बड़ी क्या है भैया? सबसे बड़ी है 9। फिर उसके बाद उससे छोटी क्या है भैया? 7। फिर उससे छोटा क्या है भैया? 6। फिर उससे छोटा 3। बन गई बड़ी से बड़ी। इसी प्रकार यदि आप छोटा से छोटा पूछे तो तब सबसे छोटा 3, फिर उससे बड़ा 6, फिर 7, उसके बाद 9। समझ में आया भैया? फिर से एक एग्जांपल और देखिए भैया, यदि नहीं समझ में आया तो यह सवाल पूछ रहा है 1, 0, 7, 6, 5 का प्रयोग करके। क्या भैया? इन अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या। क्या भैया? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। समझ गए भाई क्या सवाल है? सुन लीजिए। 1, 0, 7, 6, 5 का प्रयोग करके 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। क्या भैया? छोटी से छोटी संख्या लिखिए। छोटी से छोटी संख्या। देखिए भैया 1, 0, 7, 6, 5 का प्रयोग करके 5 अंकों की, कितने अंक भैया? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाए। क्या भैया बनाना है? छोटी से छोटी संख्या। तो आप इसमें देख सबसे छोटा अंक कौन है? 0। फिर उससे बड़ा कौन है? 1। फिर उससे बड़ा कौन है? 5। फिर उससे बड़ा कौन है? 6। फिर उससे बड़ा कौन है? 7। ये आपकी संख्या बन गई। लेकिन भैया आप खुद बताइए, क्या ये 5 अंकों की संख्या है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि एक आप चाहे ऐसे देखिए, चाहे ऐसे देखिए, चाहे ऐसे देखिए। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के आगे 0 का मतलब कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये जो संख्या बनी है छोटी छोटी इन अंकों की मदद से, ये 4 अंक की बनी है। 5 अंक की बनाना तो 5 अंक तो गलत हो जाएगी, क्योंकि तो 4 अंक की बनी है। तो 5 अंक कैसे बनाएंगे? तो हम लोग छोटी छोटी संख्या जब भी बनाना होगा, यदि उसमें 0 रहेगा तो 0 नहीं लिखेंगे। 0 से बड़ा वाला अंक नहीं, 0 से बड़ा क्या? पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद जो उससे बड़ा हो, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये बन गई 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या। समझ में आया भैया? एक बार फिर समझ लीजिए। ऐसे सवाल लिखा 1, 0, 7, 6, 5 का प्रयोग करके 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या। मैं कह रहा हूँ जब छोटी छोटी छोटा छोटा अंक लिखना है, लेकिन 0 शुरुआत नहीं करेंगे। तो उसके बाद उससे बड़ा जो उसको लिख लीजिए। जैसे 1 है तो अब 0, उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। समझ में आया भैया? तो हम उम्मीद करते हैं भैया आप अंक से संख्या बना लेंगे। क्या आप अंक से संख्या बना लेंगे? एक सवाल और देखिए भैया 1, 0, 3, 5, 6 का प्रयोग करके 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या लिखिए। क्या भैया? सम संख्या लिखिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या लिखिए। फिर समझिए सवाल क्या भैया? 1, 0, 3, 5, 6 का प्रयोग करके 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या लिखना है। यदि आप सिर्फ पूछता बड़ी से बड़ी तो आप सीख चुके हैं, बड़ी से बड़ी लिख लेंगे। सबसे बड़ी इसमें अंक कौन सा है? देखिए बड़ी से बड़ी लिखना है ना, तो बताओ भैया बड़ी से बड़ी लिखे सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब हम लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या। क्या लिखें? बड़े से बड़े। लेकिन सवाल क्या पूछा है? बड़ी से बड़ी सम संख्या। तो आप लोग सम संख्या दोस्तों पता है, हम लोग नंबर सिस्टम पार्ट 2 में पढ़े हैं सम संख्या क्या होती है। बाकी एक बार फिर सुन लीजिए। ऐसी संख्या जिसके लास्ट में, क्या भैया? ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो वह संख्या सम संख्या होती है। या ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए वह सम संख्या होती है। इसके लास्ट में 0 है ना, हमें कुछ दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं करना है, ये बड़ी से बड़ी सम संख्या ही है। यदि आपके मन में सवाल ना होता तो उसके लिए दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए भाई। जैसे
3, 4, 6, 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या लिखिए। क्या भैया? बड़ी से बड़ी सम संख्या लिखिए। तो आप देखिए बिल्कुल इस तरह परेशान हो, सम विषम का चक्कर न पड़ी। आप ये देखिए क्या पूछ रहा है आपसे मैन, बड़ी से बड़ी ना, पहले आप बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। इनमें सबसे बड़ा अंक कौन है? 6, फिर 5, उसके बाद भैया 4 और उसके बाद 3। ये हमारी बड़ी बड़ी संख्या बन गई। लेकिन सवाल भाई बड़ी से बड़ी सम संख्या लिखिए। तो अभी हम आपको बताएं भाई कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो वह संख्या सम संख्या होती है ना। तो ये तो भाई सम संख्या नहीं है, तो हमें सम संख्या बनाना है। तो आप देख लीजिए 0, 2, 4, 6, 8 इधर कहीं दिख रहा है आपको? हाँ, जहां दिख रहा है वहां से आप इनको बदल लीजिए। यानी हम बना लेंगे 6, 5, 3, 4। यही हो जाएगी हमारी इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। समझ में आया दोस्तों? हम उम्मीद करें यदि आपसे बड़ी से बड़ी विषम संख्या पूछ ले तो आप बना लेंगे। बिल्कुल ये विषम संख्या ही बनी है बड़ी से बड़ी। समझ गए भैया? अच्छा, इतने में नहीं, इससे भी आगे नवोदय आपको सवाल पूछता है। इससे एक टॉपिक आगे क्या पूछेगा? 5 विभिन्न अंकों का प्रयोग करके। क्या भैया? 5 विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 5 विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 5 विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। क्या भाई सवाल है? 5 विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। यदि आप इसको सही सवाल नहीं पढ़ेंगे, आप इस पॉइंट को देखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, आप तुरंत लिख देंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 ना, जो आपको हो जाएगा गलत। क्यों? सवाल ध्यान से पढ़े भाई, क्या लिखा है? 5 विभिन्न अंकों का प्रयोग करके। ये तो सेम अंक है ना, 5 विभिन्न अंक का। तो पहले आपको जानकारी होना चाहिए अंक की, और आप अंक जानते हैं। ये लिखा भाई अंक किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो है अंक। ये कह रहा है 5 विभिन्न अंकों का प्रयोग करके, यानी इनमें से 5 अंकों का प्रयोग करना है। और संख्या क्या बनेगा? बड़ी से बड़ी, इसमें बड़े से बड़े अंक प्रयोग करना है। इसमें भाई सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9, फिर भैया 8, फिर 7, फिर 6, उसके बाद 5। ये है हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जो 5 भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अंकों से मिलके बनी है। इसमें यदि आप छोटी छोटी पूछे तो भैया क्या भैया, यदि आप पूछ दें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए, जबकि अंक जो है उसके अलग अलग हो, तो आप क्या हो जाएगा उत्तर? 1, 0, 2, 3, 4। क्या समझ में आया भैया? अब इससे ज्यादा अभी तक नवोदय में सवाल नहीं पूछे गए हैं, न ही विद्या ज्ञान में पूछे गए हैं। अब इससे आगे लेकिन पूछने के लिए पूछ सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 का प्रयोग करके कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? क्या भैया? कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? जैसे अभी तक आप सवाल पूछा जा रहा था भैया बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी, लेकिन अब सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि 1, 2, 3 का प्रयोग करके कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं।
अब ध्यान देखिए भैया, जैसे अब आप अपने से बनाइए, उसके बाद हम वीडियो रोक लीजिए और अपने से बनाइए, देखिए आप कितनी बना रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर हम बना रहे, मिलाइए, मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। नहीं मैच कर रहा है तो समझिए, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। बाकी आइए देखते हैं। जैसे 1 2 3 का प्रयोग करके कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आप बनाइए एक अंकों की संख्या। कितनी भाई? एक अंक की संख्या। कितने की? एक अंक की। तो एक अंक की संख्या एक बन जाएगी, एक 2 बन जाएगी, एक 3 बन जाएगी। अब इसी प्रकार आप 2 अंकों की संख्या बनाइए। कितनी भाई? 2 अंकों की। तो एक से देखिए बन जाएगी 1 और 2, 1 और 3 यानी कि 12 और 13। इसके बाद 2 का प्रयोग कर लीजिए भैया, 2 और 1 और 2 और 3। इसके बाद 3 से बना लीजिए भैया, 3 2 3 और 1। क्या इनका प्रयोग करके 2 अंक की कोई और संख्या बनाई जा सकती है? नहीं बन सकती ना। अब भाई हम 3 अंक की बनाएंगे। कितने भाई? इसी प्रकार अब 3 अंक की संख्या बनाएंगे। तो बनाएंगे पहले एक, देखिए बहुत आसान है, एक एक अंक पकड़ के आप बना। जैसे पहले एक की स्टार्टिंग बनाइए, जैसे एक लिख लीजिए, अब 2 3 है तो 2 3 लिख लीजिए। इसी का फिर एक लिखिए, 2 3 हो गया, अब 3 2 लिख लीजिए। क्या एक का प्रयोग करके वो बन सकता है? नहीं। अब इसके बाद 2 लिख लीजिए, पहले 2 लिख लीजिए, उसके बाद 1 3 लिख लीजिए, इसका फिर 2 3 1 लिख लीजिए। इसका अब 3 का प्रयोग करके 3 2 1 लिख लीजिए, 3 1 2। शायद दोस्तों आप समझ में। अब देखिए यही तो पूछना कितनी संख्याएं, क्या कह रहा है? 1 2 3 का प्रयोग करके कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। मतलब ये नहीं पूछ रहा सिर्फ 1 2 3 से 3 अंक वाली, वो कह रहा है कुल कितनी संख्याएं बना सकती। मतलब 1 अंक भी मिल जाएगी, 2 अंक भी मिल जाएगी, 3 अंक भी मिल जाएगी। अब इसको आप जोड़, इसमें कितने हैं भाई? 3 अंक। इसमें कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक। इसमें कितने भाई? 1 2 3 4 5 6। क्या आपको समझ में भैया? यानी 6 6 12 3 15। यानी भाई कितना आपका आंसर हो जाएगा? 15। कितना आंसर हो जाएगा? 15। क्या दोस्तों आप समझ में आया? दोस्तों अंक संबंधित इतने सवाल बनते हैं, शायद आप समझ में आया होगा। ध्यान सुनिए दोस्तों, आज हम लोग जाने हैं अंक किसे कहते हैं भैया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग जाने अंकों का मान। अंकों के 2 मान होते हैं, स्थानीय मान और जाति मान। स्थानीय मान का एक मान और नाम और होता है आकस्मिक मान, और जाति मान को वास्तविक मान और अंकित मान के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है आपको पता है? स्थानीय मान कोई भी अंक जिस स्थान पर होता है वह उसका स्थानीय मान होता है, और किसी भी अंक का जाति मान हमेशा वही अंक होता है। 0 एक ऐसी संख्या भैया जिसका स्थानीय मान और जाति मान हमेशा सेम रहता है। क्या भैया? 0 एक ऐसी संख्या होती है जिसका स्थानीय मान और जाति मान हमेशा सेम रहता है। शायद आप लोगों को अंक संबंधित सारी बातें समझ में आई है। तो आज के लिए इतना ही आगे करेंगे, कल